संग्रहकर्ता बैंक, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि संग्रहकर्ता बैंक कौन होते हैं, उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, उनको क्या वैधानिक संरक्षण स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिए गए हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है, हु इज द कलेक्टिंग बैंकर, और संग्रहकर्ता बैंक किसे कहते हैं। द बैंक हु कलेक्ट्स proceeds of check for its customer from paying banker is collecting banker। वह बैंक जो अपने ग्राहक के लिए भुगतानकर्ता बैंक से ग्राहक के पक्ष में जारी किए गए चेक की राशि का संग्रहण करता है, उसे संग्रहकर्ता बैंक कहते हैं। अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब बैंक मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जब बैंक मेरे द्वारा लिखे गए चेक्स का पेमेंट करता है, मैंने किसी व्यक्ति के पक्ष में चेक इशू किए, तो मेरे द्वारा लिखे गए चेक का जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट करता है, तब ये पेइंग बैंकर कहलाएगा, भुगतानकर्ता बैंक कहलाएगा। लेकिन जब मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पक्ष में चेक आए हैं जो कि जिस व्यक्ति ने जारी किए वो अन्य बैंकों पर जारी हुए हैं, से पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के दूसरे बैंक्स हैं जिन पर की चेक जारी हुए थे लेकिन मेरे पक्ष में जारी हुए हैं, तब मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे लिए इन दूसरे बैंक्स से चेक का पेमेंट कलेक्ट करता है, तब यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे लिए संग्रहकर्ता बैंक बन जाएगा। तो बैंक जब अपने कस्टमर के द्वारा लिखे गए चेक्स का पेमेंट करता है तो पेइंग बैंकर कहलाएगा, और वही बैंक अपने कस्टमर के लिए दूसरे बैंक्स से चेक्स का पेमेंट कलेक्ट करता है, तब वह संग्रहकर्ता बैंक कहलाता है। चेक का संग्रहण करना बैंक का वैधानिक दायित्व नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है ये बैंक का कि वो अपने कस्टमर के लिए चेक का कलेक्शन करे। जैसे पेमेंट करना, चेक का पेमेंट करना बैंक का वैधानिक दायित्व है, लेकिन अपने कस्टमर के लिए चेक का कलेक्शन करना बैंक का वैधानिक दायित्व नहीं है। लेकिन यदि क्रॉस्ड चेक हैं तो उसका क्या प्रोविजन है कि इस चेक का पेमेंट पेइंग बैंकर तभी करेगा जबकि ये चेक किसी बैंक के माध्यम से प्रेजेंट किए गए हों, तो फिर बैंक को इस चेक का कलेक्शन करना पड़ेगा। चेक का संग्रहण बैंक दो प्रकार से करता है। पहला, ग्राहक के एजेंट के रूप में। वो किस तरह से कि पहले चेक की राशि को कलेक्ट करना और फिर ग्राहक के खाते में जमा करना, वेयर इट कलेक्ट्स फर्स्ट एंड देन क्रेडिट्स कस्टमर्स अकाउंट। यदि मेरे लिए चेक का कलेक्शन कर रहा है बैंक, तो वो मेरे एजेंट के रूप में कार्य करेगा, तब बैंक मेरे एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ओके। दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने बैंक में चेक प्रेजेंट किया कलेक्शन के लिए, चेक डिपॉजिट किया। बैंक सामान्यतः अपने जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स होते हैं उनको ये सुविधा दे देता है कि यदि उनको बहुत जल्दी है तो चेक कलेक्ट होने में टाइम लगेगा, उसके पहले ही बैंक आपसे आपके उस चेक की जितनी अमाउंट है वो उसको एडवांस में पेमेंट कर देता है। से 10,000 रुपीज़ का चेक था, चेक कलेक्ट होकर आने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि इट्स आउट स्टेशन चेक, ये दूसरे शहर की ब्रांच है उस पर इशू किया गया है ये चेक, राइट। तो उसको कलेक्ट होने में टाइम लगेगा, तो जनरली बैंक क्या करते हैं, इस चेक की अमाउंट एडवांस में ही विड्रॉ करने की परमिशन दे देते हैं। तो ये माना जाता है कि बैंक ने हमारे चेक को परचेज कर लिया, खरीद लिया, और अब बैंक अपने नाम से इस चेक का कलेक्शन करते हैं। इसे कहते हैं मूल्य के लिए धारक के रूप में चेक का कलेक्शन करना, जिसमें बैंक
ग्राहक से चेक खरीद लेते हैं और संग्रहण से पहले ही चेक की राशि का ग्राहक को भुगतान कर देते हैं और फिर पेइंग बैंकर से अपने खुद के नाम से बैंक चेक का कलेक्शन करते हैं। इसे कहते हैं होल्डर फॉर वैल्यू। दोनों ही स्थितियों में ये संभावना रहती है, ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि गलत व्यक्ति के लिए, यानी कि जिसका चेक पर अधिकार है ही नहीं, उसके लिए हो सकता है कि बैंक ने चेक का कलेक्शन कर लिया हो। ऐसी स्थिति में बैंक वास्तविक धारक के प्रति क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार होगा। इसलिए सेक्शन 131 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 131 में बैंक को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि कस्टमर ने बैंक में कलेक्शन के लिए चेक प्रेजेंट किया और बैंक ने अपने कस्टमर ये मानते हुए कि ये चेक इसी के नाम से जारी हुआ है और इस चेक का पेमेंट कलेक्ट किया और कस्टमर को इसका पेमेंट कर दिया, जबकि वास्तव में उस चेक पर ग्राहक का अधिकार था ही नहीं, उसने गलत तरीके से अनादरण करके, फोर्स्ड एंडोर्समेंट करके, जाली हस्ताक्षर करके एंडोर्समेंट अपने पक्ष में करवा लिया और इस चेक का पेमेंट फिर कलेक्ट कर लिया। यदि इस तरह का हो जाता है तो बैंक गलत तरीके से किए गए संग्रहण के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसको जो ओरिजिनल, जो इसका रियल होल्डर था, उसके प्रति क्षतिपूर्ति के लिए ये बैंक जिम्मेदार होगा। इसलिए चेक का कलेक्शन करते समय बैंक को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, तभी उसको वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, सेक्शन 131, संग्रहकर्ता बैंक को वैधानिक संरक्षण, धारा 131। इसके लिए शर्तें क्या हैं? बैंक को ये चेक का संग्रहण करते समय यदि बैंक ने पूर्ण सद्विश्वास के साथ में काम किया है और विदाउट नेग्लिजेंस ये कार्य किया और फिर भी यदि गलत व्यक्ति के लिए चेक का कलेक्शन कर लिया है तो बैंक को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन ये प्रूव उस कलेक्टिंग बैंकर को करना पड़ेगा कि उसने पूर्ण सावधानी से और विदाउट नेग्लिजेंस ये काम किया था और पूर्ण सद्विश्वास के साथ में ये मानते हुए कि ये चेक ग्राहक का ही है, इसलिए उसने इस चेक का कलेक्शन किया था। बैंक ने बिना नेग्लिजेंस के काम किया है, इसको प्रूव करने के लिए बैंक को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि खाता खोलते समय बैंक को KYC रूल्स का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, तो ये माना जाएगा कि बैंक ने कोई लापरवाही नहीं की है। और दूसरा, जब अगर चेक पर बहुत सारे पृष्ठांकन हैं तो बैंक को कलेक्टिंग बैंकर की ये जिम्मेदारी है कि वो उन पूरे पृष्ठांकन की जांच करे कि कोई जाली हस्ताक्षर तो नहीं है, किसी तरह की अनियमितता तो नहीं है। यदि बैंक को, संग्रहकर्ता बैंक को किसी भी तरह का डाउट होता है तो फिर उसे ऐसे चेक्स का पेमेंट नहीं करना चाहिए। यदि अब किसी भी तरह का डाउट है तो फिर बैंक को कस्टमर को ये चेक वापस लौटा देना चाहिए और इस चेक का कलेक्शन नहीं करना चाहिए। दूसरा, भुगतान ग्राहक के एजेंट के रूप में प्राप्त किया हो। बैंक को ये वैधानिक संरक्षण तब प्राप्त होगा जबकि वो कस्टमर के लिए चेक का कलेक्शन कर रहा है। यदि वो मूल्य के लिए धारक के रूप में चेक का कलेक्शन करता है, बैंक ने उस चेक को परचेज कर लिया और अब बैंक खुद के लिए इस चेक का कलेक्शन कर रहा है, तो फिर बैंक को किसी तरह का वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने कस्टमर के लिए चेक का कलेक्शन कर रहा है, उसके एजेंट के रूप में इस चेक का कलेक्शन कर रहा है, तो फिर बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। भुगतान ग्राहक के लिए प्राप्त किया गया हो, पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर द कस्टमर। कई बार ऐसा होता है कि बैंक का कोई प्रतिष्ठित ग्राहक होता है और वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चेक जारी हुआ है, उसका कलेक्शन अपने खाते से करवाना चाहता है और यदि बैंक
उस कस्टमर का बैंक गुड फेथ में उस पर ग्राहक पर विश्वास करते हुए कस्टमर के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए ग्राहक के खाते में अगर चेक का कलेक्शन करता है और फिर बाद में पता पड़ता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन उस चेक का धारक था ही नहीं, वास्तविक धारक नहीं था, तो फिर संग्रहकर्ता बैंक को इस कलेक्शन पर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन या वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि वैधानिक संरक्षण तभी प्राप्त होगा जबकि ये चेक ग्राहक के पक्ष में था और कस्टमर के लिए बैंक ने इसका कलेक्शन किया है। चेक मस्ट बी अ क्रॉस्ड चेक। चेक रेखांकित होना चाहिए। यदि ओपन चेक है जिस पर रेखांकन नहीं किया गया है और उस चेक का बैंक कलेक्शन कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, पेइंग बैंकर से अपने कस्टमर के लिए भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे चेक पर बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यदि चेक रेखांकित नहीं है तो डायरेक्ट बैंक के काउंटर पर इस चेक का पेमेंट प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि ग्राहक को ये चिंता है, चेक के जो धारक है उसको ये चिंता है कि यदि मैं बैंक के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो बैंक मुझे पहचान लेगा, उसके पहचाने जाने का यदि उसको डर होता है तो वो अपने बैंक से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे लिए इस चेक का कलेक्शन कर लिया जाए, और उसका बैंक उसके लिए चेक का कलेक्शन कर भी लेता है। और बाद में यदि ये मालूम होता है कि वह इसका ऑथोराइज्ड होल्डर नहीं था, बैंक का कस्टमर जो है, तो फिर संग्रहकर्ता बैंक को ऐसे चेक पर वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। कलेक्टिंग बैंक के दायित्व क्या हैं? जब वो चेक का संग्रहण करता है तो ये सारी सावधानियां उसे रखनी चाहिए। ये सारी शर्तें उसने फुलफिल की, कलेक्टिंग बैंकर ने, संग्रहकर्ता बैंक ने, और फिर वो चेक का संग्रहण करता है। तो उसके संबंध में बैंक की ड्यूटीज क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, बैंक के दायित्व क्या हैं कि ये चेक निर्धारित समय में यानी रीजनेबल टाइम में, उपयुक्त समय में पेमेंट के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। अन्यथा सेक्शन 72 एंड 84 के अकॉर्डिंग यदि बैंक ने संग्रह के लिए चेक प्रेजेंट करने में देरी कर दी और उसके कारण यदि कस्टमर को किसी तरह का नुकसान हो गया, कलेक्टिंग बैंक के ग्राहक को, चेक के धारक को यदि किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो संग्रहकर्ता बैंक उस धारक के प्रति जिम्मेदार होगा। इसलिए चेक, संग्रहकर्ता बैंक का यह दायित्व है कि चेक एक रीजनेबल टाइम में, उचित समय में, निर्धारित समय में पेमेंट के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि स्थानीय चेक है, लोकल चेक है, लोकल चेक मतलब जिस चेक बैंक पर चेक जारी किया गया है, यानी पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर दोनों एक ही शहर में विद्यमान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जिसमें कि मेरा खाता है वो भी, और पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच जिस पर कि चेक जारी किया गया है, वो दोनों ही यदि उदयपुर में स्थित हैं तो ये लोकल चेक कहलाएगा, एक ही शहर में होने के कारण। यदि ये लोकल चेक है तो सेम डे, उसी दिन मेरे बैंक को ये चेक क्लियरिंग के लिए समाशोधन गृह के पास में पेमेंट के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए, और यदि अधिकतम अगले दिन तक उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी 2 दिन से ज़्यादा यदि लोकल चेक है तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने में बैंक को समय नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी अन्य शहर भेजना है, आउट स्टेशन है, कोई चेक दूसरे शहर भेजा जाना है, तो अगले दिन तक इसको क्लियरिंग हाउस के थ्रू या बाई पोस्ट भेज देना चाहिए। तथा अधिकतम शहर की लोकेशन पर डिपेंड करता है, उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि वो कितना दूरी का है, लेकिन अधिकतम 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन में संग्रहण हो जाना चाहिए। मतलब
यदि आउट स्टेशन भी है तो 14 दिन के अंदर अंदर चेक का संग्रहण हो जाना चाहिए। अदरवाइज बैंक को जो वो चेक का अमाउंट है, जितनी राशि का चेक है, उस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है कि किस ब्याज दर पर वो इसका भुगतान करेगा। या तो ये सेविंग बैंक अकाउंट के बराबर हो सकती है या ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। तो अन्य शहर में है तो नेक्स्ट डे तक भेज देना चाहिए और मैक्सिमम 14 डेज में इस चेक का कलेक्शन हो जाना चाहिए। अदरवाइज बैंक विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द चेक। और सेकंड उसकी ड्यूटी क्या है कि जैसे ही चेक कलेक्ट होकर आ जाता है, इस राशि को ग्राहक को सौंप देना चाहिए। सामान्यतः जो लोकल चेक होते हैं उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर ही चेक कलेक्ट होकर आ जाना चाहिए या सेम डे कलेक्ट होकर आ जाना चाहिए और उसी दिन बैंक अपने ग्राहक को इस राशि को विड्रॉ करने का अधिकार दे सकते हैं। और यदि बाहर के हैं तो 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज में इस चेक का कलेक्शन हो जाना चाहिए और बैंक के को अपने ग्राहक के खाते में ये राशि जमा कर देनी चाहिए और ग्राहक फिर इस राशि को विड्रॉ कर सकता है। तो इस तरह से यदि अन्य बैंक पर कोई लिखा गया चेक है तो उसका, और वो रेखांकित है, अन्य बैंक पर लिखा गया है, आदेशित है और रेखांकित चेक है, तो बैंक ऐसे चेक का कलेक्शन करते हैं। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि कलेक्शन के लिए, संग्रहण के लिए समाशोधन गृह होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। भारत में कोई पर्टिकुलर समाशोधन गृह नहीं है, क्लियरिंग हाउसेज नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग हाउस का काम करता है। तो क्लियरिंग हाउस के समक्ष ये चेक प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ से इन चेक का कलेक्शन, पेमेंट कलेक्ट करके बैंक अपने ग्राहक के खाते में क्रेडिट एंट्री करते हैं और फिर ग्राहक इस राशि को विड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चेक का कलेक्शन किया जाता है। थैंक यू।